यदि आप महाकालेश्वर यानी कि उज्जैन जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये बातें आप पहले से जान लें। नंबर 1, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप दिल्ली या किसी और शहर से उज्जैन जा रहे हैं तो आपको जाने के साधन आसानी से मिल जाएंगे, पर वापस आने के साधन नहीं मिलेंगे। और आपकी टिकट वेटिंग में है तो क्लियर होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप वापस आने का टिकट पहले ही बुक करवा लें। अगर आपको वापस आने की टिकट नहीं मिल रही है तो आप उज्जैन के बजाय इंदौर से टिकट बुक करें। उज्जैन से इंदौर की दूरी मात्र 55 किलोमीटर की है। हमने भी ऐसा ही किया था, जिससे हमें कंफर्म टिकट मिली और सफर भी आसान हो गया। नंबर 2, आप भस्म आरती की बुकिंग के लिए श्री महाकालेश्वर.com वेबसाइट से बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये वेबसाइट काम नहीं करती, इसलिए भस्म आरती की बुकिंग महाकालेश्वर मंदिर से करवा सकते हैं। अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं और आपके पास आरती की बुकिंग स्लिप नहीं है तो आप वहां से किसी भी पंडित से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी बुकिंग करवा देंगे। हालांकि इसके लिए आपको अच्छा खासा चार्ज भी देना पड़ेगा। और अगर आपका किसी पंडित से कांटेक्ट नहीं है तो आप अपने होटल के रिसेप्शन पर इस बारे में बात कर सकते हैं, वहां कोई ऑटो या रिक्शा चालक भी आपका ये काम करवा देगा। नंबर 3, मंदिर में भस्म आरती के लिए लाइन रात 1 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है। अगर आप लेट करते हैं तो आपका नंबर पीछे बैठने वाली लाइन में आएगा, जिससे महाकाल का दरबार काफी दूर दिखेगा। ऐसे में आपके पैसे भी लग जाएंगे और दर्शन भी काफी दूर से होंगे। तो कोशिश करें कि आप टाइम से पहुंचे। भस्म आरती के समय मंदिर में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी में एंट्री मिलती है, तो उसकी व्यवस्था पहले से कर लें। धोती आप मंदिर के बाहर से भी खरीद सकते हैं। एक और बात कि महाकाल मंदिर में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया भी चार्जेबल है, जिसकी कीमत सरकार द्वारा निर्धारित है। इसकी पर्ची आप मंदिर परिसर से ही कटवा सकते हैं। नंबर 4, उज्जैन में सब होटल का चेकआउट टाइम सुबह 9 बजे है, इसीलिए ध्यान रहे कि आप इस टाइम को दिमाग में लेकर चलें, क्योंकि होटल वाले इस मामले में बहुत सख्त हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से उज्जैन जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको आसानी से पार्किंग नहीं मिलेगी, इसीलिए कोशिश करें कि जो होटल आपने बुक करा रखा है उससे पार्किंग के लिए एडवांस में ही बात कर लें। होटल से मंदिर की दूरी पहले ही निश्चित कर लें, क्योंकि अगर आपको भस्म आरती में शामिल होना है तो आपको पैदल ही मंदिर तक जाना होगा। नंबर 5, भस्म आरती में शामिल होने के बाद आपके पास पूरा दिन बचता है। ऐसे में आप उज्जैन के आसपास की जगहों पर घूम सकते हैं, जैसे कि चिंतामणि गणेश मंदिर, संदीपनी आश्रम, 84 महादेव, भरतरी केव्स, काल भैरव का मंदिर और हर सिद्धि माता का मंदिर। जब आप संदीपनी आश्रम जाएं तो वहां पर आश्रम का ही एक रेस्टोरेंट भी है, वहां जाकर आप खाना खा सकते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट और सस्ता होगा। आप इन सारी जगहों पर बैटरी रिक्शा से घूम सकते हैं, जिनके चार्जेस ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए होंगे। नंबर 6, महाकाल मंदिर के बाद उज्जैन की सबसे देखने लायक जगह है महाकाल कॉरिडोर, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जाने का मजा शाम ढलने के बाद ही है। ये कॉरिडोर इतना बड़ा है कि इसमें घूमने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे का समय तो चाहिए ही चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर फ्री में बैटरी वाली कार की व्यवस्था भी की गई है। नंबर 7, उज्जैन में खाने के काफी ऑप्शन हैं। भोला गुरु और श्री गोविंदम यहाँ के कुछ फेमस रेस्टोरेंट है। अब बात करते हैं ओंकारेश्वर की। उज्जैन दर्शन के बाद आपका अगला पड़ाव होगा ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर। ओंकारेश्वर के दर्शन मंगलेश्वर के बिना अधूरे हैं। ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर आप एक ही दिन में कवर करके इंदौर से ट्रेन या फ्लाइट पकड़ सकते हैं। ओंकारेश्वर जाने के लिए एक रास्ता पैदल का है और एक रास्ता है नदी का। नदी के रास्ते से ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर के दर्शन के लिए नाव चालक वहां पर आपसे 2000 रुपए तक मांगते हैं, और हमने उन्हें निगोशिएट करके 800 रुपए में कन्वेंस कर लिया था। याद रहे कि आप बोट चालक के नंबर भी ले लें, नहीं तो वो बीच में ही दूसरे लोगों को लेने चले जाते हैं और आपको इंतजार करना पड़ता है। ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए 2 लाइनें लगती हैं, जनरल और वीआईपी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वीआईपी लाइन से ही जाएं। इसका चार्ज 300 रुपए होता है पर पर्सन, और इसे आप www.श्रीओंकारेश्वर.com वेबसाइट पर जाकर बुक करवा सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो आप थोड़ा सतर्क रहें और संयम बरतें। उज्जैन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। वहां दिसंबर के महीने में भी मई जैसी गर्मी होती है,
तो गर्मी के मौसम में वहां पर जाने का प्लान बिल्कुल ना बनाएं। हमने वापसी की ट्रेन इंदौर से ली थी, लेकिन इंदौर घूमने का कोई प्लान नहीं था। फिर भी हमने थोड़ा सा समय निकालकर इंदौर की एक फेमस जगह 56 दुकान देखी। अगर आपका भी कभी वहां जाना हो तो इस जगह जरूर जाएं। हालांकि इंदौर की सफाई भी देखने लायक है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस और अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।